हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहिल जीएस पर। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 जीके क्वेश्चन। ये है वीडियो पार्ट नंबर 2। दोस्तों पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, 2 अक्टूबर को हर साल प्रधानमंत्री के द्वारा गांधी जी को कहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है? तो दोस्तों ये दी जाती है दिल्ली के राजघाट में। दोस्तों श्रद्धांजलि दी जाती है नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पर है दोस्तों? ये नई दिल्ली में है दोस्तों ये स्थान। कुछ महापुरुषों की दोस्तों समाधि स्थल देख लेते हैं। जैसे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनको शांति भवन है दोस्तों। इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल दोस्तों, और बाबू जगजीवन राम की दोस्तों जो कि 1971 में रक्षा मंत्री दोस्तों थे, इनकी कहाँ पर है? तो इनकी है समता स्थल में दोस्तों। इनका क्या है? समाधि स्थल दोस्तों। ये राजीव गांधी जो कि ये भी भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों 1984 में, तो इनकी कहाँ पर है? तो दोस्तों इनकी वीर भूमि पर है। लाल बहादुर शास्त्री का कहाँ पर दोस्तों? ये इसकी विजय घाट में इसकी क्या है दोस्तों? समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री की। ज्ञानी जेल सिंह की कहाँ पर दोस्तों? तो ये है एकता स्थल में ज्ञानी जेल सिंह की है दोस्तों समाधि स्थल। चौधरी चरण सिंह की दोस्तों किसान घाट में चौधरी चरण सिंह की जो समाधि स्थल है कहाँ पर दोस्तों? ये है किसान घाट में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चैत्य भूमि में है इनकी समाधि स्थल दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय समाधि स्मृति स्थल में क्या इनकी समाधि स्थल है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 क्या है? टोल अधिनियम कब पारित हुआ? तो टोल अधिनियम दोस्तों 1851 में टोल अधिनियम पारित हुआ दोस्तों। कुछ अधिनियम जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब? 1976 में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। जल संरक्षण अधिनियम 1974 में लागू हुआ। और वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1980 में लागू हुआ दोस्तों। बैंकिंग अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1949 में लागू हुआ बैंकिंग अधिनियम। कंपनी अधिनियम 1956 में लागू हुआ। और ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 में दोस्तों। और कर अधिनियम 1961 में लागू हुआ। ये कुछ अधिनियम थे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? हार जल संचय किस राज्य में किया जाता है दोस्तों? ये कहाँ पर किया जाता है? तो ये बिहार में किया जाता है हार जल संचय। प्रश्न नंबर 4 क्या है? देश का पहला पहला एआई और इंजीनियर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है एआई और इंजीनियर टेक्नोलॉजी। भारत में पहला 2021 और 22 में देख लेते हैं दोस्तों। देश का जो पहला जेंडर पार्क है कहाँ पर? तो ये किया गया केरल में, इसका अनावरण किया गया है। पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पर? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र दोस्तों। पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में खोला गया? तो ये महाराष्ट्र में खोला गया है पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र दोस्तों। 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य कौन है? तो ये बना उत्तर प्रदेश, यूपी योगी की सरकार में दोस्तों। देश का जो पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये कहाँ पर है? तो ये सांची शहर में स्थापित हुआ दोस्तों। ई वोटिंग ऐप किसने लॉन्च किया था? ये तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया ई वोटिंग ऐप दोस्तों। पहले खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। कहाँ क्या? पहले खेल मध्यस्थता केंद्र दोस्तों। देश का जो पहला एक्टिव किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया? था ये बेंगलुरु में खोला गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय हैदराबाद में दोस्तों। हैदराबाद की जो स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी दोस्तों। ये किस मूसी नदी पर स्थित है? हैदराबाद दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों? हैदराबाद में प्रसिद्ध स्थान चार मीनार है। ये क्या है दोस्तों? देशी रियासतों में से ये पहले जो देशी रियासत थी तो उसमें क्या है दोस्तों? ये शामिल नहीं होता, ये हैदराबाद है। प्रश्न नंबर 6 क्या? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस अधिनियम के तहत भारी उद्योगों को भारत में स्थापित किया गया दोस्तों? देख कौन सी नीति दोस्तों? औद्योगिक नीति 1956 के तहत किया गया है। अब तक भारत में कुल कितनी? तो 6 औद्योगिक नीति लागू हो चुके हैं दोस्तों। 1948 में, 56 में, 1977 में, 1980 में, 1990 में और लास्ट 1951 में दोस्तों। 1991 में दोस्तों क्या है? 6 औद्योगिक नीति आ चुकी है अभी तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों किसके
मॉडल पे थी दोस्तों, ये महालबोनी से मॉडल पर थी दोस्तों। इन्हीं की याद में दोस्तों 29 जून को सांख्यिकी दिवस बनाया जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदियों में दोस्तों कौन कौन सी है? झेलम, चिनाव, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, श्योक नदी, गिलगित नदी, काबुल नदी, नुब्रा नदी। दोस्तों इसका क्या है? ये सभी की सभी सहायक नदी दोस्तों। ये कहाँ से? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी दोस्तों। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता दोस्तों 1960 में सिंधु समझौता होता है दोस्तों पाकिस्तान के साथ कराची में। प्रश्न नंबर 8 क्या है? IPL 2022 में कुल कितनी टीम हैं, कितनी टीम खेली थी दोस्तों? कुल इस बार 10 टीमों ने भाग लिया। पहले साल जो थी 8 टीम थी दोस्तों। जो 2022 में कौन विजेता है? तो ये गुजरात टाइटंस क्या है दोस्तों? ये विजेता है 2022 में। उप विजेता राजस्थान रॉयल, गुजरात टाइटंस ने इसको फाइनल में दोस्तों 7 विकेटों से हराया था। संस्करण ये कौन सा था? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये 15वां संस्करण था। फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है दोस्तों। पहला मैच कहाँ पर, पहला मैच से किस किस के बीच में और कहाँ पर? तो ये CSK वर्सेस KKR कोलकाता के बीच 26 मार्च को खेला गया दोस्तों। इस बार जो स्पॉन्सरशिप किसने? तो ये थी टाटा की दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 क्या? भारतीय दंड संहिता धारा 124A किससे संबंधित है दोस्तों? यह है राजद्रोह से संबंधित है। राजद्रोह से संबंधित है भारतीय दंड संहिता धारा 124। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो दोस्तों ये करता है 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति दोस्तों। वर्तमान जो 245 सदस्य होते हैं, जो सबसे ज़्यादा सदस्य हैं राज्यसभा में, वो किसके हैं दोस्तों? यूपी के हैं दोस्तों, 31 सदस्य। राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल में कितने 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं दोस्तों? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जो इनकी उम्र होती है वो कितनी होती है? तो 30 साल उम्र होनी चाहिए दोस्तों राज्यसभा सदस्य के बनने के लिए। वर्तमान में जो सभापति है, वर्तमान सभापति कौन होते हैं दोस्तों? तो राज्यसभा के सभापति वही होते हैं जो कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये जगदीप धनखड़ बने दोस्तों भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। जो कि जो उप सभापति है ये कौन है? तो ये है हरिवंश नारायण सिंह क्या है? उप सभापति हैं किसके? राज्यसभा के दोस्तों। राज्यसभा का जो पहला सत्र कब कब गठन हुआ? तो इसका 13 मई 1952 को पहला बार इसका गठन हुआ है। प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल उत्सर्जित कौन करता है? तो दोस्तों ये करते हैं पक्षी करते हैं। क्या है? यूरिक अम्ल। इसका जो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 क्या है? महिलाओं को होने वाला प्रथम मासिक धर्म रक्तस्राव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रजो दर्शन, इसको कहा जाता है। जो कि महिलाओं के 28 दिन के जो अंदर होता है उसको क्या कहते हैं? रजो दर्शन दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 13 क्या? फरवरी 2022 में PM के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन नामित हुए हैं? तो ये दोस्तों संजीव सन्याल हुए हैं दोस्तों। ये कौन? PM नरेंद्र मोदी के दोस्तों कौन? पूर्णकालिक सदस्य दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं। जैसे नए उपराष्ट्रपति कौन बने दोस्तों? तो ये जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बनी है दोस्तों। ये कब? तो ये दोस्तों ये प्रथम आदिवासी महिला जो कि राष्ट्रपति बनी है। 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने दोस्तों? ये बने हैं उदय उमेश ललित क्या बने हैं? 49वें मुख्य न्यायाधीश। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश N पटेल बने हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान कौन बने हैं? तो ये हैं सत्येंद्र प्रकाश बने हैं नए प्रधान दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो नए ये है राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ICAR के नए महानिदेशक कौन बने? तो ये बने हैं हिमांशु पाठक बने हैं ICAR के नए महानिदेशक। महाराष्ट्र में दोस्तों कौन सा विश्वविद्यालय है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में दोस्तों। ये 1997 में खोला गया था। प्रश्न नंबर 15 क्या है? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये रशिया USSR के संविधान से लिए गए हैं। USSR के संविधान से लिए गए मौलिक कर्तव्य दोस्तों 51A अनुच्छेद 51A में दोस्तों ये
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़े गए हैं दोस्तों संविधान में। जर्मनी से हमने क्या लिया दोस्तों, तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां दोस्तों, ये किसे, जर्मनी के संविधान से लिए हैं दोस्तों। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ये कहाँ से, तो ये कनाडा से लिया है। संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया दोस्तों, ये लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया है दक्षिण अफ्रीका से। संसदीय विशेषाधिकार प्रस्तावना की भाषा किससे लिए, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं ये संसदीय विशेषाधिकार और प्रस्तावना की भाषा। प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 16 क्या है, इस्लाम धर्म के में कितने स्तंभ है, तो इस्लाम धर्म में कितने, 5 स्तंभ है दोस्तों। संस्थापक कौन थे इसके, तो हजरत मोहम्मद साहब इसके संस्थापक थे इस्लाम धर्म के। इनका जन्म 1570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था, कुरैश कबीले में। जो इनके पिता थे अब्दुल्ला थे, इनकी माता का नाम अमीना था। इनके जो विवाह है किसके साथ, खदीजा के साथ इनका विवाह हुआ था। इनकी जो पुत्री थी, इनकी पुत्री का नाम क्या था, तो इनकी पुत्री का नाम था फातिमा। इनकी पुत्री का नाम फातिमा था। जो इनके दामाद थे वो कौन थे, अली इनके दामाद थे। प्रश्न नंबर 17 क्या है, विश्व नारियल दिवस कब बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। तो 2022 में जो इसकी थीम है वो क्या है दोस्तों, बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना, क्या है ये 2022 के लिए थीम है। नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है उड़ीसा राज्य में मनाया जा रहा है नुआखाई महोत्सव उड़ीसा राज्य में। प्रश्न नंबर 19 क्या है दोस्तों, नेपाल में वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है, तो यह शेख शेर बहादुर देववा यहाँ के क्या है, वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। एशिया की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है, तो ये उमगोत नदी या डोकी नदी क्या है, एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है, जो कि मेघालय राज्य में भारत के दोस्तों। ये थी आज की क्लास।